यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका के एक मिलिट्री बेस को लेकर बड़ी खबर सामने आई। इस वक्त बाइडेन भी फिक्र में हैं और बाकी नेटो देश भी फिक्रमंद हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का एक दोस्त ऐसी साजिश रच रहा है जिसके बारे में अमेरिका ने सोचा तक नहीं था। चीन इस वक्त बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका के साथ अपनी दुश्मनी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चीन परमाणु बम का इस्तेमाल करने की सूरत तैयार कर रहा है। वो परिस्थिति पैदा कर रहा है जब नागासाकी और हिरोशिमा बनते हैं। चीन अमेरिका को दूसरे पर्ल हार्बर का घाव देना चाहता है, जिसका एक ही अंजाम होगा, चीन और अमेरिका के बीच एटम बम वॉर। कैसे, इसकी डिटेल समझिए। तारीख 7 दिसंबर 1941, दिन रविवार, समय सुबह 7:48, जगह अमेरिकी सैन्य अड्डा पर्ल हार्बर। जापान ने अमेरिका में घुसकर मारा। नतीजा क्या हुआ? हिरोशिमा, नागासाकी। परमाणु बम के धमाकों ने दुनिया के कान फाड़ डाले। चीन अमेरिका को यही पर्ल हार्बर वाला जख्म दोबारा देना चाहता है। द सन की एक रिपोर्ट ने बहुत चौंकाने वाली जानकारी शेयर की है कि चीन लेजर के जरिए पर्ल हार्बर के सैन्य अड्डों की डिटेल इकट्ठा कर रहा है। यह जानकारी नासा ने दी कि पर्ल हार्बर पर ग्रीन लेजर लाइट्स फेंकने वाले इस सैटेलाइट का नाम है दाकी-1, जो कि चीन का प्रदूषण नापने वाला सैटेलाइट है। लेकिन बाद में चीन के गुब्बारे से इसका कनेक्शन जोड़ा गया तो पता चला कि आखिर चीन हवाई द्वीप, जहां की पर्ल हार्बर है, वहां का प्रदूषण जानकर क्या करेगा। लिहाजा क्लियर हो गया कि चीन के दिमाग में इस वक्त पर्ल हार्बर पर हमले की प्लानिंग चल रही होगी, वरना गुप्त ठिकानों की जानकारी कोई क्यों इकट्ठी करेगा। चीन की मंशा फिर बताने की जरूरत नहीं है। चीन को ताइवान चाहिए और दुनिया में नंबर 1 का ताज चाहिए। विस्तारवाद इसी को हासिल करने का सबसे बड़ा हथियार है, जिसके ट्रिगर पर इस वक्त राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उंगली है, जो रिकॉर्ड तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनकर और बलशाली हो गए हैं। शी जिनपिंग की स्ट्रैटेजी क्लियर है कि हमले के पहले की पहली शर्त होती है दुश्मन के सीक्रेट ठिकानों को पहले नष्ट करो। दुश्मन की हर एक जरूरत और उनकी सप्लाई चेन की डिटेल इकट्ठा करो। दुश्मन के सबसे पावरफुल मिलिट्री सैन्य अड्डे से जुड़ी हर जानकारी होनी चाहिए। चीन ये काम कभी जासूसी जहाजों से, कभी ड्रोन से, कभी गुब्बारों से करता रहता है। द सन की रिपोर्ट में बाकायदा डिटेल दी गई है कि चीन कैसे पर्ल हार्बर पर डायरेक्ट अटैक करने वाला है, उसी पर्ल हार्बर पर जिसने नागासाकी और हिरोशिमा वाला परमाणु बम का कभी ना भूलने वाला जख्म और दर्द दिया था। चीन की सैटेलाइट से ग्रीन लेजर डायरेक्ट हवाई द्वीप पर फायर किया जा रहा है। हवाई द्वीप में ही पर्ल हार्बर है, जो अमेरिका का बड़ा सैन्य अड्डा है। यह सैटेलाइट पर्ल हार्बर के गुप्त ठिकानों की जानकारी सीधे चीन भी भेज रहा है। चीन यहां से मिसाइल एक्टिवेट करने की प्लानिंग करके बैठा है, जिसका सीधा निशाना है अमेरिका का पर्ल हार्बर। पश्चिमी मीडिया की यह रिपोर्ट चौंकाती है, लेकिन कहा तो यहां तक जाता है कि चीन का हर एक परमाणु बम वाली मिसाइल का मुंह अमेरिका की ओर ही है। अमेरिका के वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन टू शिकागो, या कहिए पूरा अमेरिका ही चीन के हमले की रेंज में है। अमेरिका चीन के बीच की दुश्मनी दुनिया में परमाणु बम वाला बेहिसाब बारूद बिछा देगी, इतना कि इंसानियत फिर कर उठे। बाइडेन को भी खबर है और शी जिनपिंग को भी पता है, लेकिन जंग सिर्फ डॉलर और चीनी युआन के बीच की नहीं, दुश्मनी नंबर 1 की कुर्सी पाने की है, जिस पर अभी अमेरिका विराजमान है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उसी का कारोबार है। चीन यही कुर्सी चाहता है और एशिया से लेकर अफ्रीकी देश, मध्य अमेरिका के देशों तक एक छत्र राज करना चाहता है, जिसके लिए अमेरिका से गद्दी छीननी होगी। और इस राह में परमाणु बम क्या,
लेजर बम क्या, इंसानियत क्या, मौत क्या, जख्म क्या, दर्द क्या। चीन लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अमेरिका उसके खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल करता है। असल में चीन ये बताना चाहता है कि उसने अमेरिका से भी तेज फेंका जाने वाला एटम बम बना लिया है। अमेरिकी मिसाइल के पास हमने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। अमेरिका के हमले से पहले हम उसे तबाह कर देंगे। चीन बार बार यही बता भी रहा है। ताइवान पर सीधी आंख दिखाकर, यूक्रेन पर रूस का पक्ष लेकर, साउथ चाइना सी पर वर्चस्व कायम कर, जापान के पास मिसाइल गिराकर और दुनिया भर में अमेरिकी कारोबार को चुनौती देकर। लेकिन वो कहते हैं ना कि अर्थ यानी पैसे के दम पर मिली जीत में देर बहुत होती है। शी जिनपिंग इस जीत को जल्दी चाहते हैं, लिहाजा पश्चिमी मीडिया कयास लगा रही है कि शी जिनपिंग अमेरिका में दूसरा पर्ल हार्बर अटैक को अंजाम देंगे। अमेरिका के आधुनिक इतिहास में जितना दर्द पर्ल हार्बर वाली घटना ने दिया उतना किसी ने नहीं। आज जापान अमेरिका का घनिष्ठ मित्र है, लेकिन आज से 82 साल पहले जापान ने ही अमेरिका में पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। जापान ने 1 घंटे 15 मिनट तक पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी। 2400 से ज्यादा अमेरिकी जवान मारे गए थे। 19 जहाज, जिनमें 8 जंगी जहाज थे, नष्ट हो गए थे। 328 अमेरिकी विमान भी या तो क्षतिग्रस्त हुए थे या पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। पर्ल हार्बर ने ही दुनिया में पहली बार परमाणु बम के धमाके की नींव रखी थी। अमेरिका पर्ल हार्बर के अटैक से पहले द्वितीय विश्व युद्ध से अलग था, लेकिन पर्ल हार्बर की घटना के बाद अमेरिका ने मित्र देशों की ओर से कमान संभाल ली। पर्ल हार्बर पर हमले के पीछे मोटे तौर पर 2 कारण माने जाते हैं। पहला, अमेरिका के जापान पर लगाए कुछ आर्थिक प्रतिबंध, और दूसरा, जापान का चीन के साथ बढ़ता तालमेल। जापान ने अमेरिका को पर्ल हार्बर में घुसकर मारा, उसकी संप्रभुता पर सीधा हमला बोला, उसे विवश कर दिया कि वो अपनी रक्षा करे, और अमेरिका ने वही किया। लेकिन इसका अंजाम सिर्फ जापान को नहीं, पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। उस दिन सिर्फ हिरोशिमा नहीं जला था, नागासाकी में मौतें नहीं हुई थी। दुनिया परमाणु धमाके के बाद कैसी दिखती है, उसकी सबसे भयावह तस्वीर भी दिख गई थी। अमेरिका चेत गया, जापान चेत गया, लेकिन चीन नहीं चेत रहा, रूस नहीं चेत रहा कि परमाणु बम रखने और चलाने के बीच के रत्ती भर के फासले पर पूरी इंसानियत का भविष्य टिका है। चीन अमेरिका को चाहे जिस मोर्चे पर परास्त करे, लेकिन परमाणु बम गिराकर अमेरिका को डराने का ड्रैगन का एक्शन जापान की तरह ही उस पर भी भारी पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल तो शी जिनपिंग का जोश हाई है, अमेरिका की परवाह नहीं है। शी जिनपिंग ने फिर धमकी दी है, ताइवान को किसी भी तरीके से चीन में मिलाकर रहेंगे। 要贯彻总体国家安全观，健全国家安全体系。 अमेरिका का पॉइंट क्लियर है कि चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसे अमेरिका से भिड़ना होगा, जिसके बाद से यह भी माना जा रहा है कि कभी भी अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़ सकती है। इसी वजह से शी जिनपिंग अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं, क्योंकि उनके पास अमेरिका से काफी कम हथियार हैं। चीन की ताकत की बात करें तो चीन की मिलिट्री के पास 3285 एयरक्राफ्ट हैं। चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान हैं। चीन के पास 912 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से 91 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। 5250 टैंक, 35,000 बख्तरबंद वाहन, 4120 आर्टिलरी हैं। चीन ने रक्षा बजट को भी बढ़ा लिया है। चीन ने रक्षा बजट में 7.2% बढ़ाकर उसे $224 बिलियन यानी करीब 18 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। मतलब मेरा तो जो भी कदम है युद्ध की राह में है, और इसके लिए रक्त स्नान करना तो क्या, तीसरा वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए तो क्या।